सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ठीक है, शांति हो गए। अच्छा बताइए, नरेशन को समझने के लिए कौन कौन सा मेन टॉपिक ऐसा है जिस पे आपको कमांड होना चाहिए, मतलब अच्छा नॉलेज होना चाहिए उस चीज में? बताइए तो, किसको पता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है? बताइए बताइए जल्दी से। कोई याद नहीं किया है? देखिए, नरेशन हम बोले थे कि नरेशन में आपका जो मेनली जब सबसे ज्यादा यूज होगा, एक आपका टेंस का यूज होगा। ठीक है, टेंस का सबसे ज्यादा एकदम जबरदस्त यूज इसमें आपको देखने का मिलेगा। टेंस का आपको हर पार्ट याद होना चाहिए। ठीक है, पार्ट का अर्थ है कि इसका जितना भी स्ट्रक्चर है, ठीक है, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, सारे को एकदम बहुत अच्छा से रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि इसका हर चीज में चेंजेस आता है, तो वो आपको अच्छे से नॉलेज में होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसको फिर से हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि ये समझ में आप लोग को थोड़ा सा कम आया, आप लोग अच्छे से नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए आज फिर से इसको स्टार्ट कर रहे हैं ताकि इसमें दिक्कत कहीं ना आए। ठीक है, और ये आप लोग का एग्जाम में रहता है। ठीक है, तो ये देखिए ऐसे तो है बहुत हौला टॉपिक, ठीक है ना, कोई ज्यादा ये हार्ड नहीं है, बहुत मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा सा ये डेंस इसीलिए लगता है क्योंकि हम लोग कभी पढ़े ही नहीं है। समझ रहे हैं ना? जो चीज फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो कोई चीज फर्स्ट टाइम पढ़ने में थोड़ा कम एडजस्ट होता है माइंड में, धीरे धीरे उस चीज पे कमांड हो जाता है, 2 बार पढ़ लेते हैं तो ज्यादा अच्छा बेटर तरीका से माइंड में बैठता है। ठीक है, देखिए अब क्या है, अब जानते हैं कि नरेशन का 2 पार्ट होता है। जैसे हम लोग वॉइस पढ़े थे, वॉइस का भी 2 पार्ट था। ठीक है, एक कौन सा था बताइए? वॉइस का 2 पार्ट कौन सा? एक्टिव और पैसिव, हाँ ना। एक्टिव जो टेंस का ही मेन फॉर्म था, और पैसिव जो हम उसी चीज को बदल के लिखते थे, ये 2 चीज था। तो सेम टू सेम जैसे आप नरेशन है, नरेशन में भी 2 पार्ट होता है, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट है कि आप जिस वे में बोल रहे हैं वही सेम टू सेम चिपका देना दूसरे को। ठीक है, और इनडायरेक्ट का अर्थ क्या होता है? कुछ उसमें पर अपने अनुसार परिवर्तन किए। अब समझिए, जैसे 2 इंसान है या हम ही हैं, तो हम अपने बारे में बोले कि मैं यहाँ रहता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ रहता हूँ। अब हम किसी और से पूछे कि उसने क्या कहा, तो उसने क्या बोला कि थोड़ा सा उसमें चेंज करके उसने कहा कि उसने कहा कि वह यहाँ रहता है। अब बोलिए कुछ जरूरी परिवर्तन किया कि नहीं? लेकिन मीनिंग तो दोनों का एक है, रहा तो यही रहा है कि नहीं है? मीनिंग दोनों का सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा बहुत अपने अनुसार से वो वर्ड मिला करके उस चीज को बोल दिया। ठीक है, चिपका दिया। देखिए ये जो है 2 टाइप का होता है, आप जानते हैं। ठीक है, देखिए 2 तरह का नरेशन होता है। ठीक है, इसका 2 भाग होता है। फर्स्ट भाग जो है इसका वो डायरेक्ट है, डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, सेकंड जो है आपका इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच। अब दोनों में देखिए डिफरेंस क्या है। डायरेक्ट का भी अर्थ आप समझते हैं जो एकदम डायरेक्टली वे में बोल दिया जाए। ठीक है, मोबाइल बंद करिए। अब लोग हंस किस बात कर रहे हैं? यहाँ पढ़ा रहे फिर से, तो बनाने दिए तो बनता नहीं है, बहुत गलत लगता है। ठीक है, देखिए डायरेक्ट का अर्थ क्या होता है कि कोई भी वर्ड को डायरेक्ट वे में बोल दिया जाए। ठीक है ना, कोई भी जो सेंटेंस है उसी को डायरेक्टली बोल दिया जाए। इनडायरेक्ट आप समझ ही रहे हैं, इनडायरेक्ट कुछ उसमें मिला करके अपने अनुसार से बोल दिया जाना। ठीक है, जैसे अगर हम डायरेक्ट का लिखना चाहेंगे तो डायरेक्ट होता क्या है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं बताइए? हाँ, ठीक है, जब कोई व्यक्ति, आगे बोलिए कुछ। देखिए इसको अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहेंगे, जब कोई व्यक्ति, ठीक है, किसी वक्ता के कहे हुए कथन को, ठीक है, कथन को, अब बताइए, जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता के कहे हुए कथन को बिना किसी परिवर्तन के, ठीक है, बिना किसी परिवर्तन के अभिव्यक्त करे,
ठीक है, अभिव्यक्त करे, उसी को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, जो आपका फर्स्ट वाला है, यानी डायरेक्टली वे में जो वो कहा सेम टू सेम चिपका दिए, ठीक है, सेम टू सेम बोल दिए। अब इनडायरेक्ट क्या होता है कि सेम टू सेम तो रहेगा जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता के, ठीक है, किसी वक्ता के कहे हुए कथन में, ठीक है, कथन में अपने शब्दों में, ठीक है, अपने शब्दों में कुछ जरूरी परिवर्तन कर प्रस्तुत करता है, ठीक है, प्रस्तुत करता है, उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे कि समझिए, अगर हम एक एग्जांपल लें, ठीक है, ही सेज फर्स्ट में कहा, ही सेज आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, ही सेज आई एम अ स्टूडेंट, ये डायरेक्ट का है, ठीक है, कि डायरेक्ट में डायरेक्टली कहा कि उसने कहा मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं, ठीक है। लेकिन अगर इसी चीज को इनडायरेक्ट में बनाएंगे, ये कैसे बोलेगा, ही सेज दैट, ठीक है, ही इज ए स्टूडेंट। ये समझ में आया क्या बोले, कि एक तो था कि डायरेक्ट में, कि उसने डायरेक्टली कहा कि उसने कहा वह एक विद्यार्थी, मैं एक विद्यार्थी हूं, ठीक है, और दूसरा में बोलता है उसने कहा कि वह एक विद्यार्थी है, यानी सेम टू सेम। इसका देखिए कि ये डायरेक्टली वे में बोला है या नहीं बोला है, और सेम टू सेम यही वर्ड को थोड़ा सा कुछ जरूरी परिवर्तन कर, जैसे यहाँ पर और इसके वर्ब में परिवर्तन करके सेम टू सेम बोल दिया, ठीक है, परिवर्तन करके चेंज करके बोला, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आगे, ठीक है। अब मेन होता है, अब इस चीज को देखिए समझने के लिए आपका दो चीज और है, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है एक रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। जैसे हम अभी एक एग्जांपल लिए थे, ही सेज आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है, इसने कहा, देखिए ही सेज आई एम अ स्टूडेंट। अब मेन क्या होता है इसमें, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है, किसको पता है, बताइए रिपोर्टिंग वर्ब इसमें कौन सा, देखिए फर्स्ट नंबर में रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, देखिए इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले सेंटेंस में प्रयुक्त वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इसका कहने का अर्थ है, आप जान रहे हैं कि इन्वर्टेड कोमा ये दोनों लगा हुआ है, यानी इन्वर्टेड कोमा का जो बाहर वाला सेंटेंस है ये वाला है या नहीं है, तो इन्वर्टेड कोमा का ये बाहर वाला सेंटेंस है, तो बाहर वाला सेंटेंस में बोला है कि जो इसमें प्रयुक्त वर्ब हुआ, यानी वर्ब कौन सा है, सेज। तो इसका मतलब ये क्या है बताइए आप, ये क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ये बहुत आपका काम आएगा, इसको एकदम ध्यान में होना ही चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहते हैं, ठीक है। यहां पर आपको ज्यादा नहीं, ये लिमिटेड चीज यहां पर देखने को मिलता है। इन्वर्टेड कोमा के बाहर में जो सेंटेंस का वर्ब होगा, आप जान रहे हैं ये सब्जेक्ट है इसका, है कि नहीं है, ये भी तो एक पूरा सेंटेंस है, नहीं है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस नहीं है क्या, सब्जेक्ट के साथ V5 लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट है, इसके साथ में वर्ब लगा है, यानी बाहर वाला सेंटेंस के वर्ब को ही रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है, ठीक है। अब दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच, सेकंड होता है रिपोर्टेड स्पीच। देखिए स्पीच इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ठीक है। ये समझ में आया क्या बोले हम,
देखिए इन रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, स्पीच का अर्थ होता है कथन, ठीक है, और यहां पर लिख दिया था वर्ब, इसका अर्थ होता है कि सिर्फ वर्ब के बारे में चर्चा कर रहा है, समझ रहे हैं ना। और स्पीच बोल दिया, इसका मतलब ये कथन होता है, यानी ये पूरा कथन के बारे में बोला है। इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले सेंटेंस जो है ये वाला, ठीक है, ये सारा को जितना भी है इसी को क्या कहते हैं आप बताइए, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान में होना चाहिए, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। फर्स्ट वाला जो होता है बाहर वाला, इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले को क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहता है। इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो स्पीच लिखा हुआ होता है, शब्द लिखा हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये दोनों ध्यान में होना चाहिए, पूरा अच्छे से होना चाहिए ध्यान में, ठीक है, क्योंकि यही चीज आपको आगे में परिवर्तन चेंज जो इसमें आएगा, हम डायरेक्टली ये नहीं बोलेंगे कि हम इज में चेंज कर रहे हैं या आर में चेंज कर रहे हैं या वाज चेंज कर रहे हैं या आई चेंज कर रहे हैं। हम डायरेक्टली बोलेंगे कि सब्जेक्ट के अनुसार हम डायरेक्टली इसका वर्ब चेंज कर रहे हैं, ठीक है। यानी इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला रिपोर्टेड स्पीच को हम चेंज कर रहे हैं, तो वहां पर आपको डायरेक्टली नहीं समझाया जाएगा, आपको यह समझना है कि रिपोर्टेड स्पीच अंदर वाला सेंटेंस को कहते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब बाहर वाले वर्ब को कहते हैं, समझ रहे हैं ना। इतना सा था। अब देखिए इसमें मेन क्या है कि दो चीज और होता है मेन, ठीक है, ये चीज समझ में आ गया अच्छे से। देखिए इसमें नोट दे करके, ठीक है, इसमें फर्स्ट नंबर क्या है, नोट का फर्स्ट नंबर क्या है कि अगर ध्यान रखिएगा ये चेंज कब आता है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो ये चेंज कब आता है, तो नोट में हम 2 पॉइंट लिखाए थे। पहला पॉइंट था कि रिपोर्टिंग वर्ब याद है या नहीं है, ध्यान में ना, रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहते हैं, यानी रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, ठीक है, तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले वर्ब में टेंस में कोई परिवर्तन आएगा, नो चेंज, ठीक है। इसको लिखते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इन्वर्टेड, डायरेक्टली लिखते हैं ना, इतना क्यों लिखेंगे, रिपोर्टेड स्पीच लिखते हैं डायरेक्टली, हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए अभी तक ये सर सिर्फ आइडेंटिटी चल रहा है, इसको कैसे कैसे बनाएंगे, क्या क्या चेंजेस आएगा, कहां कहां पर हमको चेंज करने का जरूरत पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। अब देखिए इसका नोट 2 में क्या है कि आप इसमें जान गए कि अगर आपका जो ये क्या बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब या प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो तो अंदर वाले स्पीच में, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन एक और टेंस भी होता है ना, हम लोग 3 को मतलब टेंस का 3 टाइप पढ़े हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट और फ्यूचर तो आ गया, तो एक बचा हुआ है, वो क्या बचा है, पास्ट बचा है, ठीक है। अब बोलेगा जब रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, पास्ट टेंस में हो तो इन्वर्टेड कोमा या रिपोर्टिंग स्पीच में डायरेक्टली बोलते हैं, ठीक है, हो तो रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होगा। समझ गए इतना क्या बोले हम। देखिए ये चीज को एकदम ध्यान से माइंड में बिठा लीजिए, उतार लीजिए। अगर ये दिमाग में ये दोनों पॉइंट नहीं रहा तो हमेशा गलत होगा, ठीक है, हमेशा ही गलत हो जाएगा ये बनाने में, आपका ये नरेशन बनाने में होगा। ये दोनों पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट क्या है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, हम नहीं परिवर्तन करेंगे, सिर्फ हम सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को या थर्ड पर्सन जो भी हम उसको सिर्फ चेंज करेंगे, उसका वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक्चुअली में हमको परिवर्तन करना होता है उसका वर्ब में, ठीक है ना, और दूसरा कोई चीज नहीं होता। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो ऐसे ही चेंज होता है, वो हमेशा आपको चेंज करना ही पड़ेगा। सब्जेक्ट हो जाए, सेकेंड पर्सन हो जाए, ठीक है ना, या फर्स्ट पर्सन हो जाए या थर्ड पर्सन, ये सब तो चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो तो हम उसके वर्ब में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, वो जैसा जो कहती बनाएंगे। लेकिन अगर पास्ट में हो गया बाहर वाला, यानी रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो गया तो अब उसका जो अंदर वाला पार्ट का वर्ब है वो वर्ब भी चेंज होगा।
समझ रहे हैं ना इस बात को? देखिए एक हम फॉर्मूला आप लोग को बताए थे, बहुत सिंपल सा है, 1 2 3 वाला, 1 2 3, ठीक है, ये वाला था SON, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी से ये सारा इसका जितना भी है आपका जो इस वाला में जितना आएगा ये इसी से बन जाएगा, समझ रहे ना? ये दोनों में वैसे यूज होता है आपका। देखिए 1 का अर्थ है कि फर्स्ट पर्सन, ठीक है, 1 का अर्थ है फर्स्ट पर्सन, ठीक है। अब ये सेकंड, सेकंड का अर्थ क्या है? सेकंड, सेकंड पर्सन। ये थर्ड का अर्थ क्या है बताइए? थर्ड पर्सन है। अब देखिए 1 के नीचे ही सेम टू सेम एस लिखा हुआ है, ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। अब 2 के नीचे क्या लिखा हुआ है? ओ, ओ का अर्थ क्या होता है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। अब ये एन है, एन का अर्थ नो चेंज, समझ रहे ना? ये चीज ध्यान में होना चाहिए कि 1 के नीचे एस है, 2 के नीचे ओ है और 3 के नीचे एन है। यानी 1 का अर्थ हम डिनोट करते हैं फर्स्ट पर्सन से, 2 को करते हैं सेकंड पर्सन से, 3 को करते हैं थर्ड पर्सन से। आप लोग पर्सन बहुत अच्छा से पढ़े हैं कि नहीं? तो पर्सन में आप देखे होंगे 3 कॉलम बना होता है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू और यू ही आता है, थर्ड पर्सन में ही सी ईट राम श्याम जितना भी आ जाए नाम ताम सारा आता है, ईट भी आता है। फिर उसका सेकंड में आता है क्या? दे, आता है कि नहीं? यानी थर्ड पर्सन में जो जो होगा उसमें कोई परिवर्तन होगा क्या? नहीं होगा। सिर्फ फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे और सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब ये फर्स्ट पर्सन कहां से आएगा? ये सब्जेक्ट कहां से आएगा सर? ऑब्जेक्ट कहां से आएगा? ये भी तो जाना जरूरी है। ये तो हम लिख लिए कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब ये तो देखो, जब तक ये अलग अलग सेंटेंस नहीं रहेगा, अलग अलग दो को मतलब सेंटेंस नहीं होगा, तब तक ये कोई मतलब कि चेंज कर पाएंगे क्या? आप देख रहे हैं कि एक फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार अगर एक ही तो सेंटेंस लिखा रहे तो उसमें तो जो उसका फर्स्ट पर्सन होगा वही तो सब्जेक्ट होगा, होगा या नहीं होगा? तो उसको कैसे चेंज करेंगे फिर? तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हमेशा 2 सेंटेंस होना अनिवार्य है और रहेगा ही, एक इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला और एक इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला, यानी 2 आपका सेंटेंसेस उसमें रहेगा, ठीक है। देखिए इसका काम खत्म हो गया। अब मेन है इसका टेंस में क्या क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। एक चीज और देख लेते हैं, एक चीज हम थोड़ा सा लिख देते हैं, ठीक है। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है, ठीक है, कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो आप समझिए कि अगर आपका शुरुआत में से रहे, ठीक है, सेज रहे, या फिर आपका सेज और कुछ हो सकता है क्या? इसमें क्या चेंज हो जाएगा बताइए अगर पास्ट में हो तो? बताइए, इसको डायरेक्टली लिखते हैं ना, सेज या सैड रहे, ठीक है, अगर इसके साथ में विथ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है तो वह चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज होगा? टेल में, टेल्स में और टोल्ड में, ठीक है। अगर सैड रहे, समझ रहे हैं ना, सैड का तो हम कर ही दिए, ठीक है, दूसरा ही लिख देते हैं सीधा। अगर से रहे, सेज रहे और सेड रहे और विदाउट ऑब्जेक्ट रहे, ठीक है, विदाउट ऑब्जेक्ट रहे। अब देखिए, अब जैसे पहला वाला हम लोग एग्जांपल लिए थे, ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं, इसमें एक नो चेंज होगा, ठीक है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए आपको बोले कि अगर जैसे हम एक एग्जांपल लिए थे, ही सेज, ठीक है, आई एम अ स्टूडेंट। अब बताइए, देखिएगा एक सेंटेंस तो आपका यहां पर है जो बाहर वाला इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला, एक सेंटेंस आपका
अंदर में है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला। दो सेंटेंस है क्या, नहीं है ना। तो अब देखिएगा इसका भी तो ये सब्जेक्ट है, इसका ये वर्ब है, और सेम टू सेम यहाँ आइएगा, इसका ये सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, इसको आर्टिकल कहते हैं, और ये आपका ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो अब देखिए पहला वाला यहाँ है, इसके वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है। इसका कहने का अर्थ है कि अगर यहाँ पर जैसे विदाउट ऑब्जेक्ट रहेगा कि से रहे, सेज रहे या सैड रहे, ये तीनों में से कोई रहे, अगर इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ होता तो फिर ये चेंज होता था, इसमें हम चेंज कर लेते, ठीक है। यानी से को करते टेल में, सेज को करते टेल्स में, साइड को करते टोल्ड में। लेकिन यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं है, विदाउट ऑब्जेक्ट है, तो ये सेम टू सेम रहेगा कि नहीं रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, यानी सेज का हम सेज ही लिखेंगे। समझ गए इस बात को, ठीक है। अब देखिए ये इसका सब्जेक्ट हो गया, और आई को हम लोग क्या कहते हैं बताइए। अंदर में हम लोग देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर में हमेशा हम लोग पर्सन खोजेंगे कि फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। समझ गए बात को। और बाहर वाला में हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब तीनों खोजेंगे। समझ गए ना। ये आपका बाहर वाला सेंटेंस जो होगा, इसमें तीन चीज इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया और वर्ब हो गया। और अगर हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर में जाएंगे तो इसमें भी आपका तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इतना ही हमको खोजना है। समझ गए ना। इतना खोज लिए तो बराबर बन जाएगा। इसमें देखिए आई को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन कहते हैं। अब इसमें और तो कुछ है ही नहीं, है क्या, नहीं है। अब बाहर में जाइएगा, ही है, इसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। बाहर में हम पर्सन वर्सन खोजेंगे नहीं, बाहर हमको सिर्फ पर्सन खोजना है अंदर में, ठीक है, बाहर में नहीं। बाहर में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही करेंगे खाली। समझ रहे हैं ना। यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, और इसका कोई सेकंड होगा तो फिर इसका ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट भी होगा। समझ रहे हैं ना। और नहीं होगा तो सेम टू सेम उतारेंगे। इस चीज को समझ गए। देखिए इसमें और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। अच्छा ये तो हम लिखा ही नहीं, ये तो दूसरा लिखा दिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो हेडिंग डाले थे, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब आप समझ गए, बाहर वाला से सेड जो रहता है, अगर वो पास्ट में होता है तो बताइएगा। अगर इंडिफिनिट में रहे, प्रेजेंट इंडिफिनिट, अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट रहे तो ये चेंज होगा किसमें, पास्ट इंडिफिनिट में होगा। इसको एकदम रट लीजिएगा अच्छे से। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहे तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, ठीक है। सेम टू सेम अगर प्रेजेंट परफेक्ट में हो तब हम लोग पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। सेम टू सेम अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो हम लोग चेंज करेंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर ये तो अभी तो प्रेजेंट वाला था, क्या रिपोर्टिंग वर्ब आपका हमेशा प्रेजेंट में ही आ सकता है क्या, पास्ट में भी हो सकता है, ठीक है। अगर पास्ट में हो जाए, यानी अगर आ जाए आपका पास्ट इंडिफिनिट, ठीक है, अगर पास्ट इंडिफिनिट रहे तो फिर सेंटेंस हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, ठीक है। अगर आपका पास्ट कंटिन्यूअस आ जाए, पास्ट कंटिन्यूअस आ जाए तब आपको चेंज करना है किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ गया इस बात को। अगर आपका पास्ट परफेक्ट आ जाए, पास्ट परफेक्ट आ जाए या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाए, तो इस दोनों में क्या होता है, नो चेंज। इस चीज को ध्यान में रखना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसी से आपका पूरा सेंटेंस बनेगा, ठीक है। फर्स्ट में देखिएगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में हो, समझ गए ना, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो तो आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट वाली इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर देखिए आपका रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ होता है बताइए, इन्वर्टेड कोमा के अंदर में या बाहर में,
बाहर होता है। रिपोर्टिंग वर्ब आपका कहाँ होता है? इन्वर्टेड कोमा के बाहर। अगर आपका वो वर्ब अगर पास्ट में हो तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस बना हुआ है तो किस में चेंज होगा? पास्ट इंडेफिनिट में। अगर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तब किस में चेंज होगा? पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। ठीक है। अगर आपका सेम टू सेम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो तो किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। लेकिन अगर यही पास्ट आ जाए पास्ट इंडेफिनिट में तब ये पास्ट परफेक्ट में, और अगर पास्ट कंटिन्यूअस रहे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और अगर पास्ट परफेक्ट आ जाए या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाए तो किसमें चेंज होगा? नो चेंज। समझ रहे ना? ये वाला जितना भी है ये ऑलरेडी बना हुआ रहेगा और आपको इसमें चेंजेस करना है। समझ गए ना? एक बार और ध्यान से देखिएगा, याद एक बार में हो जाएगा। ठीक है ना? याद कैसे होगा? अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तब प्रेजेंट और फ्यूचर का बात नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो चेंजेस आएगा। एक ही बात को हम 10 बार इसीलिए बोल रहे हैं ताकि आप लोग के माइंड में घुस जाए, अच्छे से एकदम दिमाग में आ जाए। समझ रहे हैं ना? नहीं तो बार बार फिर सोचिएगा कि यहाँ चेंज आएगा सर कि यहाँ नहीं आएगा, फिर करते रहिएगा। समझ रहे हैं ना? देखिए हम फिर से बोल रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का अगर पास्ट हो, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट हो तो हम लोग अगर अंदर का सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो पास्ट इंडेफिनिट, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट हो तो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट। ठीक है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर पास्ट इंडेफिनिट आ जाए तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। अगर पास्ट कंटिन्यूअस में आ जाए तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और अगर पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाए तो नो, कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये समझ गए इस चीज को अच्छे से? ठीक है। देखिए एक टेबल आप लोग को लिखवाए थे पूरा, फर्स्ट पर्सन का, सेकेंड पर्सन का, थर्ड पर्सन का। ठीक है। कि पॉजिटिव केस में क्या होता है, उसका फिर प्रोनाउन में क्या होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या होता है। ठीक है। वो कहां पर, मतलब उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, नॉमिनेटिव केस क्या क्या होता है, उस और फिर से हम लिखवा रहे हैं आपको, आप लोग लिख लीजिएगा इसको जो नहीं लिखे हैं। चलिए जो नहीं लिखे आप लोग हेडिंग डालिए फटाफट। नॉमिनेटिव केस का बनाइए, पॉजेसिव एडजेक्टिव का, पॉजेसिव प्रोनाउन का, फिर आपका ऑब्जेक्टिव केस है। यहां आपका पर्सन आएगा, नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव इसको एडजेक्टिव कहते हैं। देखिए इसमें आपका 3 ही पर्सन होता है। एक तो फर्स्ट पर्सन, ठीक है, इसमें सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन। देखिए फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, आई और वी आता है। सेकंड पर्सन में ओनली यू आता है। थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है, देखिए ही आता है, सी आता है, इट आता है, दे आता है, यही आता है ना, और नाम भी आता है। तो नाम तो चेंज नहीं होगा कभी भी। ठीक है। देखिए आई का अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव का बात करें ये किस में होगा चेंज, ये माई में चेंज होता है। और अगर पॉजिटिव प्रोनाउन का बात करें तो ये किस में चेंज होगा, हाँ इसको माइन कहते हैं। ठीक है, माइन, और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। ठीक है। अगर वी का बात करें यहाँ आवर होता है। ठीक है, यहाँ आवर्स होता है,
प्रोनाउन में, और इसका ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। यू का योर होता है, योर्स होता है, और इसका सेम टू सेम नॉमिनेटिव केस ही हो जाता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। ही का हीज होगा, यहां भी हीज होता है, और इसमें हिम होता है। अब सी का बताइएगा, यहां क्या होता है, हर, यहां पर हर्ष होता है, सेम टू सेम हर हो जाता है। अब इट का बताइएगा, यहां पर इट्स होता है, इसका केस होता है क्या, नहीं होता है। अगर यहां पर करेंगे तो ये इट ही आ जाता है। अगर दे का बात करें तो यहां पर क्या लगता है बताइए आप, देयर लगता है। सेम टू सेम अगर हम पॉजेसिव प्रोनाउन का बात करें तो देयर्स होता है, इसका देयर्स, और इसका ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। समझ गए। देखिए ये आपका जो है ये टेबल याद होना चाहिए, ठीक है, कि फर्स्ट पर्सन का इसका नॉमिनेटिव केस आई होता है, वी होता है, फिर सेकेंड पर्सन में यू होता है, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे होता है, ठीक है। आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव माई होता है, इसका प्रोनाउन माइन होता है, और इसका ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, ठीक है। वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव आवर होता है, प्रोनाउन आवर्स होता है, और ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। यानी लास्ट में आपको ये साइड वाला देखने को मिलेगा, और सब्जेक्ट का स्थान पे ये वाला। नॉमिनेटिव केस को ही सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, ठीक है, नॉमिनेटिव को ही सब्जेक्ट कहते हैं, इस बात को ध्यान में रखिए। ये ऑब्जेक्ट ही है, ये आपका हमेशा अंत में देखने को मिलेगा ही, ये अंत में रहता है, ठीक है, और इधर का हमेशा शुरुआत में। ये हो गया, उतरिए फटाक से।